नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज सुमित, करेंटली वर्किंग इन इंडियन बैंक 5 ईयर स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट है जो बैंक की तैयारी करते हैं, उनके मन में हमेशा ये चलते रहती है कि बैंक में सैलरी कितनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ कुछ काम करना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड होता है, और उसमें से एक काम होता है इलेक्शन ड्यूटी। जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तो मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे भी इलेक्शन ड्यूटी मिलेगा। और अभी कुछ दिन पहले 19 अप्रैल को इलेक्शन का पहला चरण था, जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन। और मैं इलेक्शन ड्यूटी में गया था, मुझे एक पोस्ट मिली थी जिसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको भी एक ना एक दिन इलेक्शन ड्यूटी करना है। अभी 2019 के बाद जो 2024 का लोकसभा 2024 के बाद 2029 का जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें आप सभी को ड्यूटी करना है, जितने लोगों को सिलेक्शन होगा। इवन जो विधानसभा का इलेक्शन होता है, जो स्टेट लेवल का होता है, उस पर भी ड्यूटी मिलती है आप सभी को। तो कैसा रहा मेरा इलेक्शन ड्यूटी का एक्सपीरियंस, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले हमें ट्रेनिंग दी जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो लोकल, जैसे मैं अभी नवादा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ, बिहार के अंदर आता है वो। तो नवादा डिस्ट्रिक्ट का जो लोकल डिपार्टमेंट है जो इलेक्शन को देख रहा है, ठीक है, डीएम के तरफ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तरफ से अंडर वो काम करता है। तो उनके तरफ से सबसे पहले हमें 3 ट्रेनिंग दी गई अलग अलग डेट में। उनके ट्रेनिंग से पहले हमारे से एक फॉर्म भरवाया गया, सबसे जितने भी एम्प्लॉय हो, चाहे बैंक के हो, चाहे एलआईसी के हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, ठीक है, सबको ड्यूटी मिलती है। ठीक है, माइक्रो ऑब्जर्वर का पोस्ट मिला था हम सभी को। मेरे ब्रांच में टोटल 3 लोग हैं, मैं हूं, मेरे ऑफिसर है, मैनेजर हैं, तीनों को पोस्टिंग मिली माइक्रो ऑब्जर्वर की। इवन अगल बगल के ब्रांच, चाहे जितने भी बैंक के ब्रांच है, सबको ज्यादातर माइक्रो ऑब्जर्वर का पोस्ट मिला है। क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हमसे एक फॉर्म भरवाया गया, उस फॉर्म में हमारा पूरा डिटेल्स था, बायोडाटा था, मोबाइल नंबर वगैरह, और उसके बाद उसको जमा करवाया गया यहाँ पे डीएम के ऑफिस में। ठीक है, उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर ले लिया गया। उसके बाद मोबाइल में मैसेज आया कि हाँ आपको इस दिन ट्रेनिंग के लिए आना है। टोटल 3 ट्रेनिंग मिला हमें। ट्रेनिंग के 2 दिन के पहले आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाना है, और जिस दिन ट्रेनिंग होगी उस दिन बैंक की छुट्टी होगी। कुछ कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं कि जैसे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर आपको बैंक ज्वाइन करना है। हमें ऐसा बुलाया गया था कि ट्रेनिंग जैसे ही खत्म हो, हमारा 2 घंटे का ट्रेनिंग होता है, ज़्यादा नहीं। अगर आपका 10 बजे से ट्रेनिंग है तो 10 से 12 ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको बैंक ज्वाइन करना होता है। हाँ, ग्रामीण बैंक में ऐसा केस नहीं है, वहाँ पे बैंक आपको ज्वाइन नहीं करना होता, ट्रेनिंग हुआ उसके बाद आप घर जा सकते हैं। लेकिन हमारे बैंक में, एसबीआई में और सब बैंक में बुलाया गया था उन लोगों को ट्रेनिंग के बाद भी। उसके बाद 3 ट्रेनिंग मिली हमें। ट्रेनिंग के बाद हमें पैसे मिले, मतलब ड्यूटी करने का जो खर्चा होता है वो मिला 2700 रुपीज़ हमें मिला माइक्रो ऑब्जर्वर को। साथ में 5 लीटर पेट्रोल मिला। तो 19 अप्रैल को इलेक्शन था, 11 अप्रैल को लास्ट ट्रेनिंग मिला, 17 अप्रैल को हमें बुलाया गया, वहाँ पे मीटिंग थी, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए हुए थे, साथ में और अधिकारी आए हुए थे, और बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल था, वहाँ पे लगभग 400-500 माइक्रो ऑब्जर्वर थे। सबको बुलाया गया, सबको बताया गया कि आपको काम क्या क्या करना है, माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई। और साथ में हमें एक कूपन दिया गया 5 लीटर पेट्रोल का। ठीक है, जितने भी माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, डिस्टेंस वाइज मिनिमम 3 लीटर पेट्रोल का कूपन मिला, और उसके बाद 5 लीटर कूपन का पेट्रोल का कूपन मिला। और फिर हमने जो भी नाम लिखा हुआ था वहाँ पे पेट्रोल पंप का, वहाँ पे जाके हमने डलवा लिया। उसके बाद स्टार्ट हुआ 18 अप्रैल। तो चूंकि 19 अप्रैल को इलेक्शन था, इसलिए 18 अप्रैल, 19 अप्रैल और 20 अप्रैल यानी कि कल 3 दिन हमें बैंक नहीं जाना था। ये इलेक्शन कमीशन का नोटिस है कि जिस दिन इलेक्शन होगा उसके एक दिन पहले आपको बूथ जाकर रिपोर्ट करना है। बूथ क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम लोग को 17 को बुलाया गया तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैं कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, सुमित कुमार बर्नवाल। नीचे मैंने हाइड इसलिए कर दिया क्योंकि वहाँ पे मेरा पूरा डिटेल्स है, एड्रेस वगैरह है, मोबाइल नंबर, इसलिए ये सुमित कुमार बर्नवाल नाम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बूथ नंबर लिखा हुआ है, ये वाले, ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे बूथ नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए बूथ नंबर 17 और कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें मिला 17 अप्रैल को। उसके बाद 18 अप्रैल को हम बूथ चले गए। ठीक है, हमने बूथ को रिपोर्ट किया, जाके देख लिया। और साथ में आपको एक आईडी कार्ड भी मिलता है, ये देखिए यहाँ पे, ये आईडी कार्ड है, रिबन है, देखिए ये लोकसभा आम निर्वाचन इसमें लिखा हुआ है 2024।
जिला नवादा, जिस जिला में आपका पोस्टिंग होगा वहाँ का नाम लिखा होगा। साथ में देखिए आईडी कार्ड मिला है, डिटेल में हाइड कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा फोटो है और ऊपर जो है लिखा हुआ है माइक्रो ऑब्जर्वर, पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शन, और पोस्ट है माइक्रो ऑब्जर्वर। अब माइक्रो ऑब्जर्वर का काम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप इलेक्शन ड्यूटी पे जाएंगे तो 4-5 लोग होते हैं। एक होता है P1 जिसका काम होता है वोटर को आइडेंटिफाई करना, मतलब जो भी वोटिंग के लिए आए हुए हैं उनका डेटा उनके पास पहले से अवेलेबल होता है और उनको उनके पास जो लिस्ट होता है, जो पर्ची होती है, उसको मिलाना होता है। एक होता है P2 का काम होता है कि जो भी आधार कार्ड या वोटर आईडी या जो भी वो आइडेंटिटी कार्ड लिखा है उसका नंबर लिखना, उसका नाम नोट करना, एज नोट करना, ये सब, और एक पर्ची उसको देना। उसके बाद P3 का काम होता है स्याही लगाना, इंक लगाना, और कंट्रोल यूनिट जो होता है उसमें बटन क्लिक करना। ठीक है, ये जो कंट्रोल यूनिट ये सब जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप पूछ सकते हो। कंट्रोल यूनिट का बटन दबाएंगे, उसके बाद जो वोटर है वो अंदर जाएगा और मतलब अपना जो जिसको वोट देना है वो वोट देगा। उसके बाद 3 हो गया, P1, P2, P3। एक होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिनका मेन काम उन्हीं का होता है, सारा मशीन से रिलेटेड जितना भी काम है, जितना ही फॉर्म है, सब कुछ उनको भरना होता है। और उसके बाद होता है माइक्रो ऑब्जर्वर, जो कि मैं था। माइक्रो ऑब्जर्वर का काम बहुत ही सिंपल होता है, आपको देखना है कि कहीं कोई धांधली तो नहीं हो रहा है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि एक जन 2-2, 3-3 बार फर्जी वोट देने के लिए आ जाते हैं, उनको पकड़ना होता है। मैंने 2-3 लोगों को पकड़ लिया था, बेचारे रोने लगे, लास्ट में कार भी पकड़ने लगे कि सर छोड़ दीजिए, गलती हो गया। मैंने 1-2 लोगों को पकड़ लिया था और मैंने उनको बोला था कि मैं तुमको थाना भेजूंगा, क्योंकि देखिए इलेक्शन बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। थाना और सिक्योरिटी ऑफिसर आपके साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है, मैं आपको फोटोज भी 1-2 शेयर करूंगा अभी थोड़ा देर में, मतलब ठीक ना। तो ये था इलेक्शन। अच्छा, उसके बाद रिपोर्टिंग के टाइम क्या हुआ था, 18 अप्रैल को हमने बूथ रिपोर्ट किया, बूथ देख लिया। ठीक है, अगर आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं, रात भर वहाँ रह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्कूल होता है, एक सरकारी स्कूल। तो स्कूल में आप व्यवस्था कुछ होता नहीं है, बस आप नॉर्मली खुद से जाके बेंच अरेंज करके आप सो सकते हैं। फिर सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल होता है। मॉक पोल मतलब ट्रायल बेसिस पे पोल होता है कि हाँ मशीन वगैरह ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। और फिर 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो जाती है, रियल इलेक्शन। और सुबह 7 से शाम को 4 बजे तक, जहाँ पे बहुत ही गांव इलाका है, बहुत अंदरूनी इलाका है, वहाँ पे 7 से 4, और जहाँ पे थोड़ा अच्छा इलाका है, मार्केट है, वहाँ 7 से 6, सुबह 7 से शाम 6। उसके बाद वो सारा जो भी इलेक्शन हो गया उसके बाद आपको रिपोर्ट जमा करना होता है। माइक्रो ऑब्जर्वर को एक पेज मिलता है, उसमें येस नो का एक क्वेश्चनर रहता है। ठीक है, वहाँ पे येस नो आपको टिक करना है जो भी सूटेबल हो, और उसके बाद आपको जमा करना होता है साथ ही। और उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1, P2, P3 है, और जो सिक्योरिटी पर्सोनल रहते हैं, चाहे CISF के हो या BSAP के थे हमारे यहाँ, या फिर CRPF के हो, या फिर ITBP के हो, जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर है वो लोग मशीन के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1, P2, 3 के साथ जाते हैं। और माइक्रो ऑब्जर्वर अलग से जाकर अपना रिपोर्ट जनरेट करता है। तो माइक्रो ऑब्जर्वर को रिपोर्ट जनरेट करने मतलब जमा करने में 5 मिनट लगता है, लेकिन वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो मशीन वगैरह जमा करना होता है उसमें काफी समय लग जाता है, कभी कभी 4 घंटा 5 घंटा, रात भर भी लग जाता है, बहुत भीड़ होती है। तो ये रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। कुछ फोटोज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने लिया था इलेक्शन में। तो मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि ओवरऑल अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि सुबह 4 बजे आपको जाना होता है, क्योंकि 5:30 से मॉक पोल होता है, तो 4 बजे माइक्रो ऑब्जर्वर को 4:30 से 5 बजे के बीच में पहुंच जाना होता है। तो सुबह 4:30 से शाम के 6-7 बजे तक आपको ड्यूटी देना है। मतलब रिपोर्ट वगैरह जनरेट करने के बाद सारा टाइम मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि सुबह 4:30 बजे से शाम को 6 बजे तक वही एक हेक्टिक होता है। हालांकि उसके अगले दिन आप छुट्टी ले सकते हैं, इलेक्शन कमीशन का नोटिस होता है। तो इसलिए 18, 19, 20 को बैंक में नहीं गया, और आज 21 है, संडे है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। आप बताना मुझे कि कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत